दे से शूट फॉर द मून, इफ़ यूल मिस यूल लैंड अमंग द स्टार्स। यानी निशाना बांधो चांद का, अगर आपने मिस भी कर दिया तो तारे तो हाथ में आएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम उवैस मुख्तार है। थैंक यू वेरी मच फॉर विजिटिंग माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे कुछ गोल सेटिंग, विजन सेटिंग के हवाले से। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि निशाना बांधना है तो चांद का बांध दो, अगर मिस भी कर दिया तो तारे तो हाथ में आएंगे। एक मशहूर कोटेशन है और बिल्कुल सही बात है। लेकिन मसला ये है कि हम जब भी कोई विज़न सेट करते हैं और हम अपने उन छोटे छोटे ख्वाहिशात, छोटी छोटी जो हमारी ख्वाहिशात हैं, जो गोल्स हैं, जो टास्क हैं, उसको हम विज़न समझ रहे होते हैं और यहीं पर हम गलती करते हैं। हालांकि वो विज़न नहीं होती, वो एक ख्वाहिशात होती हैं, वो टास्क होती हैं जिसको हम विज़न समझ रहे होते हैं। और जब वो छोटी छोटी ख्वाहिशात, छोटे छोटे गोल्स मिस होते हैं तो हम डिप्रेशन के अंदर चले आते हैं। हम ये समझते हैं कि शायद हम ज़िंदगी के अंदर कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। लिहाजा समझने वाली बात यह है कि अपना विज़न बड़ा होना चाहिए। विज़न को ब्रॉड करें, अपनी सोच को वसी करें। मिसाल के तौर पर किसी जगह पर नौकरी हासिल कर लेना ये विज़न नहीं है, ये गोल हो सकता है उस बड़े विज़न तक पहुंचने के लिए कि आप एक बहुत बड़े माशरे के अंदर तब्दीली लाना चाह रहे हैं। ये विज़न हो सकता है। और इस विज़न तक पहुंचने के लिए आपके पास छोटे छोटे ज़राए हैं, छोटे छोटे गोल्स हैं जिसको आप तय करते हैं ताकि आप उस बड़े विज़न तक पहुंच सकें, उस बड़े विज़न को अचीव कर सकें। तो ये समझने वाली बात है। होता यह है कि हम लिमिटेड माइंड सेट की वजह से और बहुत दफ़ा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग ना होने की वजह से एक छोटे से गोल को एक विज़न समझ रहे होते हैं कि मुझे 50,000 रुपये हासिल कर लेने हैं, मुझे एक जगह पे नौकरी हासिल करनी है। इनको हम विज़न समझ रहे होते हैं, हालांकि ये बहुत लिमिटेड माइंडसेट के गोल्स हैं। लिहाजा अपने विज़न को बिग करें। फ़र्क क्या है? होता यह है कि जब आपका विज़न बड़ा होगा तो इवेंचुअली अगर छोटे छोटे गोल्स जो आपने बनाए होंगे उनमें से कोई मिस भी हो जाता है तो आपका मोरल डाउन नहीं होगा। आप मोटिवेटेड रहेंगे कि नहीं, मेरा मकसद वो बड़ा विज़न था जहाँ तक मुझे पहुँचना है और ये छोटी छोटी नाकामियाँ मेरे रास्ते के अंदर कोई रुकावट नहीं पैदा कर सकती। ये समझने वाली बात है। इसको मैं एक मिसाल से वाज़ेह करना चाहता हूँ कि अगर आप कराची से हैदराबाद तक का सफ़र कर रहे हो और उस 2 घंटे के सफ़र के अंदर कहीं पर ट्रैफिक जैम मिल जाता है और ट्रैफिक जैम होता है 1 घंटे का, क्योंकि आप कराची से हैदराबाद की तरफ जाना चाह रहे थे। लिहाजा आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे कि यार 2 घंटे का सफ़र मज़ीद 1 घंटा बढ़ गया। लेकिन यही सफ़र कराची से पेशावर तक का हो और बीच में उसी तरह का 1 घंटे का डिले आ जाए, तब आप कभी भी फ्रस्ट्रेटेड नहीं होंगे, क्योंकि आपकी नज़र होगी बड़े विज़न की तरफ कि यार मुझे तो इतना लंबा सफ़र करना है और ये छोटा सा 1 घंटे का डिले मेरे सामने कोई मानी नहीं रखता। ये है फ़र्क विज़न में और छोटे गोल्स के अंदर। जब आपका विज़न बड़ा होता है तो छोटी छोटी नाकामियाँ, छोटे छोटे मिशन फेल्स, गोल सेटिंग, गोल्स जो आपने बनाए होते हैं उनका फेल हो जाना आपके नज़दीक कोई मानी नहीं रखता। ये समझने वाली बात है। लेकिन अब बात आती है कि हम अपने इस प्रोसेस का आगाज़ कैसे करें। जो आज मैं आपको टिप देने के लिए जा रहा हूँ वही है डिसिप्लिन। अपनी ज़िंदगी के अंदर डिसिप्लिन लेके आना। अब वो डिसिप्लिन आप किसी भी तरह ला सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपने टाइमिंग को सेट करें, टाइम मैनेजमेंट की तरफ जाएं, अपनी अपीयरेंस के अंदर चेंज लेके आएँ, अपने कमरे को ऑर्गेनाइज़ करें। मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हो सकती हैं। व्हाट आई डिड कि लास्ट ईयर मैंने एक डायरी मेंटेन करनी शुरू की और उस डायरी मेंटेन करने का फ़ायदा ये हुआ कि पहले बहुत सी टास्क होती थी जो कि कोई मुझे बोलता था और मैं बोलता था हाँ मैं कर लूँगा और फिर भूल जाता था। कोई टास्क मैं अपने जहन में सोचता था कि यार ये काम करना है और बात आई गई हो जाती थी। लेकिन फ़र्क ये पड़ा कि जब मैंने उन टास्क को लिखना शुरू किया तो ये मेरे अपने आप से एक कमिटमेंट होता है कि मुझे ये काम करना है। और जब मैं अपनी इस डायरी को खोलता हूँ तो उस टास्क के आगे लिखा हुआ पेंडिंग का लफ्ज़ मुझे मोटिवेट कर रहा होता है कि यार तुम्हें ये काम करना है। और जल्द से जल्द मेरी ख्वाहिश ये होती है कि मैं उस टास्क को करूं और उसके आगे टिक लगाऊं।
और जब मैं अपने पुराने पेजेस पलटाता हूँ और मैं देखता हूँ कि इतनी सारी टास्क कंप्लीट हो चुकी हैं, तो ये एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है, एक मोटिवेशन होती है कि यार मैंने इतना सारा काम कर चुका हूँ, और जब मैं इतना सारा काम कर सकता हूँ तो मैं और भी काम आगे कर सकता हूँ। तो एक छोटा सा टूल है एक डायरी को मेंटेन करना, एक टू डू लिस्ट बनाना। और अगर आपने ये छोटा सा टूल आपकी ज़िंदगी के अंदर एक बड़ी तब्दीली लेके आ सकता है, तो सोचिए कि जब आप गोल सेटिंग या विजन सेटिंग किसी से सीखेंगे तो वो आपकी ज़िंदगी के अंदर कितनी बड़ी तब्दीली लेके आ सकता है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम एक वर्कशॉप करने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम हमने रखा है गोल सेटिंग वर्कशॉप। साल 2019 के अंदर अगर आपने कोई गोल अचीव करना है या आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद है और आप 2019 के अंदर उसके एक स्टेपिंग स्टोन को कवर करना चाहते हैं, उस गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। आप इस वर्कशॉप को अटेंड करें और हम आपके साथ बैठ के आपके गोल्स को अचीव करने का तरीक़ाकार आपको समझाएंगे। एक कॉमन सी बात है स्मार्ट गोल्स होना, बहुत से लोगों को ये चीज़ भी पता नहीं होती। अगर आपको भी नहीं पता तो आप गूगल के ऊपर जाएं, उस चीज़ को सर्च करें कि स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं। आप देख के हैरान रह जाएंगे कि बहुत सी चीज़ें हम करना चाह रहे होते हैं और हमसे नहीं हो पाती, सिर्फ इस वजह से कि वो गोल्स स्मार्ट नहीं होते। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी, और बहुत से आपके जहन में सवालात भी आए होंगे, और आई इनवाइट यू कि उन सवालात को कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें ताकि मैं अगली वीडियो के अंदर उसका जवाब दे सकूँ। अगर आप हमारी वर्कशॉप को अटेंड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर उस वर्कशॉप का लिंक दिया गया है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और अपने आप को जल्द से जल्द रजिस्टर कराएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सकें। थैंक यू।